गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं यहाँ भगवान को प्रणाम करके और मैं लग गई हूँ अपने काम में, जो मॉर्निंग के काम होते हैं। तो मैं आज अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रही हैं 4, क्योंकि आज मैं जल्दी जाग गई थी। तो मैं सोचा कि अगर वापस मैं सो जाती हूँ तो फिर वही टाइम हो जाता है, लेट हो जाएंगे। तो इसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि जाग गई हूँ तो वो उठ ही जाती हूँ, क्योंकि ऐसा कभी कभी हो जाता है जब हम लोग शाम के टाइम ना जल्दी सो जाते हैं रात को, तो उस टाइम फिर जल्दी जाग भी जाते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा टहलने लगी, तो मैं सोचा कि चलो खुली हवा भी लेना ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ थोड़ी देर टहलती हूँ, उसके बाद मैं लग जाऊँगी अपने काम में, जो डेली के काम होते हैं, झाड़ू वगैरह और सारे खाना पीना, उन्हीं कामों में शुरुआत कर दी है। और अभी मैं लगाने लगी झाड़ू। तो अभी अंधेरा था तो मैं सोचा कि चलो जल्दी जल्दी से, क्योंकि मुझे ना सबसे ज़्यादा ये लगता है कि हाँ रिशु ना जाग जाए। तो उसकी वजह से फिर जितने टाइम मेरी आँख खुल जाती है तो मैं जाग जाती हूँ। तो मैं सोचा कि चलो जल्दी से काम भी से स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं यहाँ झाड़ू लगाने लगी। तो मैं बालकनी झाड़ने के बाद आई, तो मैं पे अंदर झाड़ने की सोच रही थी, लेकिन फिर मैं वापस निकल आई, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर अंदर मैं काम करने लगूंगी ना तो खटपट की आवाज़ भी हो सकती है, तो रिशु भी जाग सकता है। तो इसकी वजह से फिर मैं सीधा बाहर ही आ गई। तो बाहर पहले सब साफ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद अंदर कर दूंगी, क्योंकि हो सकता है तब तक थोड़ा सा जाग भी जाए या कुछ भी, मतलब इसकी वजह से ये बच्चों में ना ज़्यादातर ये सोचते हैं कि कितनी जल्दी इनको ना कुछ भी सुनाई पड़े और मेरा काम ख़त्म हो जाए। तो वो चीज़ें होती हैं, तो उसी की वजह से फिर मैं सीधा बाहर ही काम करने लगी आके। और इसके ये टॉयज फैले हुए थे, तो कभी कभी ना बाहर भी खेलता रहता है, तो इसकी वजह से फिर ये नहीं रखती हूँ, क्योंकि यहाँ कोई बैठता नहीं तो फिर मैं पहले पड़े रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि चलो सुबह देख लूँगी, तो इसकी वजह से रखे हुए थे। और यहाँ मैं पूरी करने लगी। और अभी सर्दी ना बहुत तेज हो रही है, तो शॉल के बिना तो ऐसे सर्दी कितनी तेज लगती है, ऐसे लगेगा। इस वजह से मुझे ना शॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, और शॉल के बिना मेरे काम ही नहीं चलता है। ऐसे लगेगा कि नहीं, शॉल तो ज़रूरी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ शॉल ओढ़ ली, उसके बाद मैंने कैप भी लगा ली, क्योंकि सर्दी तो है ही, सुबह का टाइम है। उसकी वजह फिर मेरा यहाँ डस्टिंग भी हो गई। तो मैं धीरे से फिर मैं सोचा कि चलो आप झाड़ लेती हूँ जाके अंदर। तो मैं चली गई वापस, तो मैं झाड़ू लगा के वापस आ गई, क्योंकि रिशु अभी तो नहीं जागा। मैं धीरे धीरे लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों का ना थोड़ा सा रहता है डर, क्योंकि बच्चों की नींद भी ना इतनी जल्दी खुलती है। शायद ही हम लोगों की ना खुल पाए इतनी जल्दी। हम लोगों को कोई एक दो आवाज़ देगा तभी नींद खुलेगी, लेकिन बच्चों को बिना आवाज़ के नींद खुलती है। तो बच्चों की ऐसे लगा करता है जैसे बच्चे जागते हुए लेटे हैं, तो चाहे जब इनको उठ जाते हैं तो वो चीज़ें होती हैं बच्चों की। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि पता नहीं बच्चे ये डर लगा रहता है कि कब जाग जाए, कब काम छूट जाए, तो वो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ना ये आवाज़ भी दे रहे हैं हस्बैंड, और ये देखिए जाग भी गया। और यहाँ इसने मेरी शॉल हटवा दी, क्योंकि मैं कुछ भी ओढ़ के रखूँ ना तो ये मेरी गोद में नहीं आता है, और फिर रो गया। और इसकी आदत है कि अपने पापा के पास इसके पापा लेटे रहेंगे, फिर भी ये सोएगा नहीं। तो इसकी वजह से, और इसे पता चल जाए कि मम्मा उठ गई तो ये तुरंत उठ जाएगा, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना हो, रात हो सुबह हो, कुछ भी हो। इसकी वजह से ना बहुत मुश्किल से कभी कभी लगेगा कि हाँ ये सो रहा है तो इसको सोने दो, धीरे से उठ जाओ, लेकिन फिर भी अगर इसे थोड़ा सा पता चले तो ये बहुत जल्दी उठ जाता है, बहुत ज़्यादा। इस तरह से काम भी छूट जाते हैं कभी कभी ना बीच में। तो फिर थोड़ा सा झाड़ू बचाता है, वो तो मैंने पूरा लगा दिया उसके बाद, क्योंकि आज ना रिशु, और जितने बार मैं इसको लेटा दूं उतने ही बार बार जितनी देर मैं बैठी रहूं उतनी देर लेटा रहे, और फिर रो के और उठ जाए, तो ये चीज़ें होती हैं। और इसको ना गोद में तो मैं जैसे तैसे इसको नीचे लेटा पा रही थी, और ये बार बार उठ जा रहा था। तो बच्चे ना थोड़ा सा इस तरह से परेशान कर देते हैं। फिर मैं सोचा ही चलो चाय बना लेती हूँ। पहले तो मैं ये सोच रही थी कि पूरी मैं नहा नहा के सारा
काम करके और काम करूँगी बाद में किचन का। लेकिन फिर जब टाइम हो गया तो मैंने सोचा कि चाय रख देती हूँ बनने, और यहाँ मैं चाय रख दी बनने। तो यहाँ छोटे बच्चे हो ना तो काम कभी टाइम पे होते नहीं हैं, तो ये होता है कि या तो कभी कभी हो जाते हैं कि जब नहीं जागे तो, और कभी कभी छूट जाते हैं। और फिर यहाँ हस्बैंड ने बोला कि मटर पनीर बना लो, तो मैंने यहाँ मसाला तैयार कर लिया और इसके बाद मैंने कढ़ाई में डाल दिया ऑयल। तो मेरा यहाँ ऑयल गरम हो गया, इतनी देर में मैंने पनीर कट कर लिया और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मटर पनीर बनाने में ना थोड़ी सी पनीर फ्राई कर लो तो बहुत ही टेस्ट इसका अच्छा आता है। तो मेरा यहाँ पनीर हो गया फ्राई। इसके बाद मैंने जो खड़े मसाले रखे थे, टमाटर, वो प्याज और लहसुन, तो इनको मैं, अदरक भी है इसमें, तो मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि इस तरह से ना इसका पेस्ट बना, बाद में पेस्ट बनाऊंगी। और इस तरह से ये थोड़े से फ्राई कर लो, उसके बाद फिर वो करो ना मिक्सी में डाल के, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं इस तरह से बना लेती हूँ। और यहाँ मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक से ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे, और थोड़े से फ्राई करने ज़्यादा नहीं। उसके बाद मेरे यहाँ ठंडा गए थे, जो मैंने मसाला तैयार किया था वो ठंडा हो गया, तो मैं मिक्सी में चला ले रही हूँ। इतनी देर में मेरा ऑयल गर्म हो जाएगा। तो यहाँ टमाटर, प्याज और लहसुन और हरी मिर्च भी थी, अदरक का टुकड़ा था, तो वो मैंने पीस लिया अच्छे से। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ जीरा और तेजपात डाल के मैंने हल्दी मिर्ची मसाले सब डाल दिए, क्योंकि मैं खड़े मसाले यूज नहीं करती हूँ, और खड़े मसाले हस्बैंड तो खा लेते हैं लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। इस वजह से फिर खड़े मसाले ऐसा हो जाता है ना, किसी किसी को अच्छे नहीं लगते हैं और वो खड़े होते तो उसमें कभी मुंह में आ जाएं तो वो अजीब सा लगता है। तो इसकी वजह से मैं खड़े मसाले इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ, और मैं तेज़पात डाल देती हूँ, जीरा, और कुछ नहीं। इसके बाद मैंने सभी अच्छे से भून लिए, और तेल जब कढ़ाई में छोड़ने लगा उसके बाद मैंने इसमें डाल दी मटर, और मटर थोड़ा सा एक उबाल आ गया उसके बाद मैं पनीर ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मटर पक जाती है ना, उसके बाद पनीर डालो तो फिर जल्दी हो जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और यहाँ देखिए मेरी सब्जी बनके हो गई है तैयार। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी धनिया पत्ती, और मेरी यहाँ देखिए कितनी टेस्टी सब्जी बनके हो गई तैयार। तो सब्जी हो गई बनके तैयार। इसके बाद मैं आटा लगाने लगी, क्योंकि मैं बीच बीच में इधर उधर भी काम कर रही थी, तो फिर मैंने आटा बाद में ही लगाया। मैंने सोचा कि चलो अभी लगा लेती हूँ, और यहाँ मैं आटा लगाने लगी। और ये मैं ना थोड़े गर्म पानी से आटा लगाती हूँ ना, तो इसमें अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाता है। और जो सर्दियों के टाइम जो रोटी बनाते टाइम ना वो वापस ऐसे सिकुड़ के आती है ना, तो वो चीज़ नहीं होती है, अच्छे से रोटी भी बिल जाती है। तो गर्म पानी से आटा लगाने में यही चीज़ हो जाती है, और जल्दी गूंद भी जाता है। तो इस तरह से फिर मैं यहाँ बनाने लगी पराठे। तो मैं सोचा कि चलो पराठे बना देती हूँ, रोटी तो रोज़ बनती हैं, तो मैं फिर यहाँ पराठे बनाने लगी। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, क्योंकि हस्बैंड भी जाने वाले थे ड्यूटी पे, तो मैं सोचा कि चलो जल्दी। और जब कोई खाने वाले ना जल्दी सुबह कोई भी खाना बना रहे हो और फिर लेट हो गए या छोड़ के चले जाए ना, तो कितना बुरा लगता है। इसकी वजह से मैं सोचा कि चलो फटाफट से मैं बना लेती हूँ। मैं देखने लगी ऊपर लाइट, क्योंकि लाइट ऐसा लग रहा था जैसे फ्यूज होने वाली है।
तो मैंने बंद करके भी इसको दोबारा चालू किया, लेकिन ये फिर भी नहीं वैसी हो रही है, तो इसको चेंज करवानी पड़ेगी। तो वही मैं देख रही थी, और कभी कभी ना बिल्कुल सही जलेगी, तो इस तरह से हो जाती। फिर मैं खाना बनाने के बाद मैं सीधा आ गई, तो मैं रिशु को नहला लाई, और नहलाने के बाद मैं इसको लगाने लगी क्रीम पाउडर, क्योंकि बच्चों को, और मैं इसको जस्ट उसमें उड़ा के बिठाल देती हूँ, क्योंकि बच्चों को नहलाने के बाद सर ठंडक नहीं लगनी चाहिए। अगर ठंडक लग गई ना तो उनको सर्दी जुकाम वगैरह ज़्यादा होने का डर होता है। तो नहलाना इतना नुकसान नहीं करता है जितना कि उनको वैसा ठंडा लग जाए ना, तो वो ज़्यादा नुकसान करता है। तो मैं इसको टॉवल से पोंछ के और तुरंत ही मैं इसको उड़ा के बिठाल देती हूँ। तो इस तरह से ये गर्म भी रहता है, और फिर ज़्यादा भी नहीं, वैसा नहीं होता है ठंडा। तो बच्चों को ऐसा खुला छोड़ दो नहलाने के बाद, तो वो नहाने में इतना नहीं ठंडे होते हैं जितना वो खुले बैठे बैठे ठंडे हो जाते हैं। तो मैं इसको तुरंत ही कपड़े पहना देती हूँ, और ये मना कर रहा है कि मैं नहीं पहनूंगा, और मैंने इसको इनर और गर्म टी शर्ट पहना दी थी। तो ये इसे ऐसा लग रहा था कि मैंने कपड़े पहन लिए, तो फिर इसने नहीं पहने। तो मैं फिर ले आई इसके लिए दूध बना के। तो फिर यहाँ रिशु दूध पीने के लिए बोल रहा है, मैंने ये चलो पिला देती हूँ, और ये पी के फिर उसके बाद, और इसको नहला दो ना तो ये बहुत जल्दी सो जाता है। तो मैंने मसाज भी इसकी कर दी थी। तो बच्चों को मसाज कर दो और नहला दो तो उनको नींद ना कितनी जल्दी आती है। जब रिशु सो गया तो फिर मैंने यहाँ जल्दी से काम भी करने लगी। मैंने सोचा कि चलो अब पोछा लगा देती हूँ, तो इसी तरह से हो जाते हैं। अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, क्योंकि हस्बैंड को जाए थोड़ा ही टाइम हुआ था, और मैं जस्ट ऐसे ही नहला दी, क्योंकि सर्दी के मौसम में ना जितना जल्दी हो जाए बच्चों को नहला देना चाहिए, और नहीं तो फिर लेट हो जाते हैं, तो बच्चों को और काम लेट हो जाए। लेकिन बच्चों को नहलाना बहुत ज़रूरी है कि जल्दी टाइम से नहला दो। तो उसके बाद ही फिर मैंने पोछा लगाया। तो मैंने सोचा कि पोछा बाद में ही लगाऊंगी। तो वही चीज़ें हो जाती हैं कि अगर जल्दी जाग जाओ ना, तो बच्चे हों या कोई भी हो, कितने भी लेट हो जाओ काम करने में, लेकिन फिर भी अपने टाइम पे काम हो ही जाता है। तो इसी वजह से, और फिर लेट अगर जाग रहे हो ना, तो फिर वो अगर लेट हो गई तो लेट ही लेट होता चला जाएगा। तो इस तरह से अगर सुबह जल्दी जाग जाओ ना तो टाइम पे सारे काम हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पोछा लगा देती हूँ। तो मैं सोचा कि चलो जल्दी से, और मैं यहाँ चला दी फैन, क्योंकि अभी रिशु अंदर था, तो मैंने सोचा कि अभी कोई नहीं है बाहर, तो अच्छे से जल्दी सूख जाएगा। और सर्दियों के मौसम में ना पोछा वगैरह लगाने के बाद बिल्कुल सूखता नहीं है, कितनी भी वो करो तो काफ़ी टाइम लग जाता है सूखने में। 1-2 घंटे लग जाएंगे फैन चले हुए, उसके बाद ही सूखता है। तो मैं यहाँ अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ, पोछा लगा देती हूँ, और किचन में पहले ही साफ कर चुकी थी। तो यहाँ मैं पोछा ओछा लगाने के बाद नहा ली। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं बाल खोल लेती हूँ, क्योंकि बाल सिर पे टॉवल रहे तो बाल फिर सूखते नहीं हैं, और खोल दो तो थोड़ी थोड़ी देर वैसे सूख ही जाते हैं। तो मैं अच्छे से इनको पोंछ लेती हूँ, और पोंछने के बाद फिर मैं नहाने के बाद फिर बाहर देखी जाके, तो इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। और धूप का तो वो नहीं था, सुबह इतना अच्छा मौसम था, अभी इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का यही एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।